हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। हिंदी टीचर मेन एग्जाम सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा क्लास 14 और इसमें हम सूरदास के जो बाल वर्णन है उसका एमसीक्यू वीडियो ये है, इसको एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे अभी। और बाल वर्णन को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर उसको नहीं देखे हो अभी तक तो जाकर देख लो। और एक प्लेलिस्ट है हिंदी टीचर मेन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज के हमारे वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, मैया मैं नहीं माखन खायो पद में कृष्ण अपनी सफाई किससे देते हैं। किसको कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है? तो नंद बाबा, बलराम, माता यशोदा या गोपियाँ। तो किसको कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है? तो मैया को। मैया कौन है? माता यशोदा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो पद में दाऊ किसका नाम है? दाऊ किसका नाम है, किसको कहा गया है? तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दाऊ हो या बल हो, बलराम हो, बलभद्र हो, सब एक ही है। तो दाऊ कौन है? बलराम, कृष्ण, नंद, उद्धव। तो कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बलराम। अगला प्रश्न है, जसुमती हरि पालने झुलावे इस पद में हरि शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऑप्शन है विष्णु, कृष्ण, राम या फिर शिव। तो देखो, भले ही विष्णु, कृष्ण और राम एक ही व्यक्ति के कई अवतार हैं, एक ही जो विष्णु भगवान हैं उनके अवतार हैं, कृष्ण अवतार, राम अवतार, लेकिन ये जो जसुमती हरि पालने झुलावे इस पद में हरि शब्द का प्रयोग किसके लिए है? तो यहाँ पे जो जसुमती कौन है? माता यशोदा। माता यशोदा अपने बेटे कृष्ण को पालने पर झुला रही हैं, उनको सुलाने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पे कृष्ण के बारे में है, ठीक है। विष्णु और राम भले ही उनके अवतार हों, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो कौन है? कृष्ण हैं। तो हरि शब्द का प्रयोग यहाँ पे कृष्ण के लिए किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूरदास के पद जसुमती हरि पालने में प्रमुख रस कौन सा है? इस पद में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, वात्सल्य रस या भयानक रस? तो इस पद में क्या है? वात्सल्य रस। जसुमती हरि पालने झुलावे में माता यशोदा अपने बेटे कृष्ण को पालने पर झुला रही है और लोरी गाकर उनको सुला रही है। तो यहाँ पे माता और पुत्र के बीच का मातृभाव है, यहाँ पे वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण ज्ञान मार्गी, निर्गुण प्रेम मार्गी, सगुण कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। तो भक्ति काल के जितने भी कवि हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति और सगुण। निर्गुण भक्ति धारा के कवि जो हैं वो भगवान के निर्गुण रूप को मानते हैं, निर्गुण निराकार। उनके अनुसार ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, निराकार हैं। और सगुण भक्ति धारा के कवि जो हैं वो मानते हैं किसी एक अवतार को, सगुण रूप को मानते हैं। जैसे कि सूरदास कृष्ण को मानते हैं, तुलसीदास राम को मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सगुण भक्ति धारा। तो ये तो पता चल गया कि सूरदास जो हैं सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, और जो कबीरदास है ना वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, ठीक है। ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे निर्गुण है ऑप्शन ए, मतलब ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में भी निर्गुण है, नहीं होगा। सगुण ऑप्शन सी में सगुण है और यहाँ पे कृष्ण भक्त है, और ऑप्शन डी में राम भक्ति है। तो जो सूरदास हैं वो कृष्ण भक्त थे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सगुण कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं सूरदास। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो पद में कृष्ण किस बात से गुस्सा हैं? तो देखो, कृष्ण क्या है इस पद में? क्या होता है? दाऊ मतलब कि बलराम क्या करते हैं? कृष्ण को चिढ़ाते हैं और अन्य दोस्तों के साथ, बाल बालकों के साथ मिलकर कृष्ण को चिढ़ाते हैं। तो कृष्ण नाराज हो जाते हैं।
तो चलिए देखते हैं क्या है। भूख से नाराज होते हैं, दाऊ के चिढ़ाने से, गोपियों से, यशोदा की डांट से। तो क्या है, दाऊ भैया के चिढ़ाने से वो गुस्सा हो जाते हैं और खेलने नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी चोटी लंबी और मोटी है? कृष्ण, नंद बाबा, यशोदा, बलराम। तो किसकी चोटी लंबी और मोटी है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी। और कृष्ण चाहते थे कि उनकी चोटी, उनके भी बाल बलराम भैया जैसे लंबी और घनी हो जाए, इसलिए वो क्या करते थे, कच्चा दूध यानी कि दूध पीते थे। ठीक है, तो माता यशोदा उनको दूध पिलाती थी और कहती थी कि अगर तू दूध पिएगा तो तेरी भी चोटी जो है, तेरे भी बाल जो है वो लंबी और घनी हो जाएगी। तो कृष्ण मानते थे और माता यशोदा से बाद में शिकायत करते हैं, तू तो कहती थी कि दूध पियो, बाल अच्छे हो जाएंगे, बलराम भैया जैसे हो जाएंगे, नागिन से क्या करेंगे, नागिन जैसे इधर उधर फैलेंगे, लेकिन ये तो अभी भी छोटी है, कह के वो शिकायत भी करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूरदास की रचनाओं का संग्रह है? यानी सूरदास द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ है? रामचरितमानस, सूरसागर, पद्मावत या साकेत? तो उनके द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूरसागर। अगला प्रश्न है, मक्खन कहाँ रखा हुआ था? ठीक है, कई जगह पे प्रश्न में माखन लिखा होगा या फिर मक्खन लिखा होगा, तो वो कहाँ पर था? चूल्हे पर, छींके पर, जमीन पर, आंगन में? तो वो ऊपर छींके पर टंगा हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। कृष्ण यशोदा से क्या नहीं खाने की बात करते हैं? दूध, दही, घी, मक्खन। तो कृष्ण कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खाए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भक्ति धारा के कवियों में से बाल चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ कवि किसको माना गया है? ऑप्शन में है बिहारी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। तो भक्ति धारा के बाल चित्रण यानी बाल वर्णन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं सूरदास। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कृष्ण के अनुसार किसने उनके मुंह पर मक्खन लिपटा दिया है? कहते हैं ना, मैंने माखन नहीं खाया है, ख्याल परे सखा सबे मिलकर। यानी चलिए देखते हैं ऑप्शन में, स्वयं उन्होंने खुद माखन अपने मुंह में लगा लिया है, या फिर गोपियों ने, सखाओं ने, माता यशोदा ने। तो यहाँ पे कौन उनके मुंह पर माखन लिपटा दिए हैं? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, सखाओं ने मिलकर। ठीक है, ख्याल परे सखा सबे मिलकर, यानी ये जो मिले लिखा है ना पद में, तो वहाँ पे सखाओं ने सब मिलकर यहाँ पर मेरे मुंह में माखन लगा दिया है कह के माता यशोदा से कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सूरदास के अनुसार जो सुख नंद भामिनी को मिल रहा है वह सुख किसके लिए दुर्लभ है? तो यहाँ पे देखो, नंद भामिनी कौन है? नंद भामिनी ये भी प्रश्न आता है OSSTT में, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आता है कि नंद भामिनी कौन है? इसका सही उत्तर होगा माता यशोदा। बाल लीला का जो सुख मिल रहा है माता यशोदा को, वो सुख सूरदास कहते हैं कि वो सुख किसके लिए दुर्लभ है? अमर मुनि, देवता, ईश्वर और ब्रह्मा। देवता और असुर, ईश्वर और ब्रह्मा। जो शब्द यहाँ पे लिखा है नंद भामिनी, वही शब्द जिस पद में है उसी के अनुसार हम उत्तर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंद भामिनी पद जिस पद में है वहाँ पे दुर्लभ की बात की गई है। किसके लिए दुर्लभ है? वो अमर मुनि। ठीक है, अमर मुनि के लिए वो दुर्लभ है जो नंद भामिनी को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कृष्ण की बात सुनकर कौन छड़ी फेंक देती है? बलराम, गोपियां, माता यशोदा, नंद बाबा। तो कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा मुस्कुराती हैं और छड़ी फेंक देती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
माता यशोदा के अनुसार बलभद्र कैसा है? बहुत अच्छा है, चुगलखोर है, ढीठ है, क्रूर है। तो यहाँ पे क्या है? बलभद्र चबाई, यानी कि बलभद्र चुगलखोर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे न आनी। यहाँ पे रिक्त स्थान है, सही शब्दों के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे कई बार डायरेक्ट हमारे जो पद है, दोहा है या कविता है, उससे भी डायरेक्ट प्रश्न आता है, रिक्त स्थान पूर्ति के लिए प्रश्न आता है। तो आपको एक एक लाइन अच्छे से याद करना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। सुवावे, बुलावे, गावे, फरकावे। तो पद के अनुसार इसका सही उत्तर क्या होगा? मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे ना आनी सुवावे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मतलब इसका अर्थ क्या है? तो कहती माता यशोदा कहती है निंदिया रानी को, निद्रा देवी को, कि मेरे लाल को आओ निंदरिया, यानी कि मेरे बेटे को जल्दी नींद आ जाए। काहे ना आनी सुवावे, तो क्यों आकर नहीं सुलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से आ कह के नेक्स्ट लाइन में कहती हैं तो बेगा ही आवे। तो यहाँ पे जल्दी से आने के बाद नेक्स्ट लाइन में करते हैं और इसमें कहते हैं कि आकर सुला दे, मेरे बेटे को आकर सुला दे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, माता यशोदा किसको मौन रहने का इशारा करते हैं? नंद बाबा को, बलराम को, गोपियों को, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब यहाँ पे ये हमारे पद में है कि जब कृष्ण जो सोते हैं, ठीक है, माता यशोदा को लगता है कि कृष्ण सो चुके हैं, तो वो आँख को मूंदते हैं ना, पलक को मूंद देते हैं, बंद कर देते हैं आँख को। तो माता यशोदा को लगता है कि वो सो गए हैं, तो माता यशोदा चुप हो जाती हैं। लोरी गाती रहती है ना, तो चुप हो जाती हैं और जो आसपास में जो गोपियां हैं उनको भी इशारा करके बताते हैं कि चुप हो जाओ, हल्ला मत करो, शोर मत करो, कृष्ण सो रहा है। तो यहाँ पे किसको इशारा करके चुप रहने को बोलते हैं? मौन रहना, यानी क्या? चुप रहना। तो मौन रहने का इशारा किसको करती हैं? गोपियों को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, माता यशोदा कृष्ण को क्या खाने नहीं देती? ठीक है, दूध, फल, दही या माखन रोटी। ठीक है, तो यहाँ पे माता यशोदा कृष्ण को क्या खाने नहीं देती? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, माखन रोटी। ठीक है, कृष्ण कहते हैं ना, तू तो केवल मुझे दूध पिलाती रहती है, मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, काढ़त गुहत का अर्थ क्या है? काढ़ना, गूंथना, निकालना और घर आना, कंघी करना और खेलना, कंघी करना और गूंथना। तो काढ़त, गुहत, नौहावत, 3 शब्द हैं हमारे पद में। काढ़त, गुहत, नौहावत, तीनों में से कोई भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो काढ़त का अर्थ क्या है? काढ़त का अर्थ है कंघी करना। ठीक है, गुहत का अर्थ क्या है? गूंथना। और नहावत का अर्थ नहाते समय। ठीक है, तो नहावत यहाँ पे नहीं है, काढ़त और गुहत है। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन जो है सबसे सही है? ऑप्शन डी, काढ़त यानी कि कंघी करना और गुहत यानी कि गूंथना। ठीक है, बेनी को जो गूंथते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज के हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये, माता यशोदा कृष्ण की चोटी बढ़ाने के लिए रोज क्या पिलाती थी? ठीक है, कच्चा दूध, दही, माखन रोटी, मक्खन। तो यहाँ पे पद के अनुसार चोटी बढ़ाने के लिए कच्चा दूध पिलाती थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये था जो सूरदास का बाल वर्णन का MCQ वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हिंदी टीचर के लिए जो प्ले लिस्ट है उसको जाकर ज़रूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
जाकर उसको देखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जो कि होगा हमारा सूरदास का भ्रमर गीत के लिए वीडियो होगा। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।